देखें, ये जो खड़े हैं लोग ना, या तो मुफ्ती साहब को तकरीर करने दें या आप लोग अपनी तकरीर कर लें। ठीक है, आप लोग खामोश हो जाएं यार, बैठ जाएं। कमेटी के अहबाब हैं मेरे भाई, बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं सारे लोग। हाँ, थोड़ी हवा वगैरह आने दें यार, है कि नहीं? हाँ, बैठ जाएं सारे लोग, बैठे। सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उसी के इजहार के लिए जितनी सीने में ताकत हो सारी लगा के कोशिश करें हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की मिल करके डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन वअदिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम। आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं। आपने मुझसे पहले भी उन चेहरों से मुलाकात की और कुछ चेहरों से इंशाअल्लाह मेरे बाद आप मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान के बड़े नामवर शुआरा को इस महफिल पाक में बुलाया गया है। माशाअल्लाह ये महफिल बड़ी मेहनतों से सजाई गई है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नौजवानों को जिन्होंने अहले बैत के इश्क में डूब के ये महफिल ऐसी निखारी है कि कसम खुदा की इलाके में दूर दूर तक इस महफिल के चर्चे हो रखे हैं। सुभान अल्लाह। मगर एक बात मैं कह दूँ, आप जितनी मर्जी चाहें खामोशी से सुने, वो आपकी मर्जी है। मैं इतना समझता हूँ अगर मेरा परिवार सीधा हो जाए ना, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं रहने वाली। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि आप जितनी देर भी बैठे ना मोहब्बत से सुन लें, मोहब्बत से सुन लें। मैं बता दूं कि मेरी दानी जानब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब भाई अब्दुल कादिर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और बाईं जानिब भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी, और अभी हुजरे में आराम फरमा रहे हैं तो बहुत बड़े नाम भाई जाकिर इस्माइली साहब और एहसान शाकिर साहब, आपको उनको भी सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। पहले आपको यकीन दिला दूँ, अगर अकीदा कच्चा हो तो मजबूत कर लेना।
हमें शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह। बस अगर किसी को एतराज़ हो खड़े हो के बात कर सकता है। हाँ, हुजरे में आए, इंशाअल्लाह पूरा इलाज होगा। हम मेडिसिन भी चलाना जानते हैं, ऑपरेशन करना भी जानते हैं, इसलिए कि हम बरेली वाले हैं। पहले कोशिश करते हैं कि अंधे की बीनाई सुरमे से आ जाए, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर हम ऑपरेशन करके आंखें बदल देते हैं। बरेली के इमाम ने हमें पहले बता दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी। जो समझ रहे हैं बस वही बोले। अगर किसी को लगता है कि ये गले में आवाज मेरी जाती है तो वो कतई ना बोले। और जिसे ये यकीन है कि मेरे चूल्हे पे जो भी पकता है वो जहरा का सदका है, तो फिर आवाज बचा के नहीं जाना है, आवाज लुटा के जाना है। कल अगर माँ कहे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ पैसे वालों ने पैसे दिए थे, मेहनत वालों ने मेहनत की थी, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया। बस वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या दे के जाना है, मगर इतना गुजारिश करूंगा कुछ न कुछ जरूर दे के जाना, कुछ न कुछ जरूर दे के जाना। ये बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये मत समझना मैं कुर्सी पे हूं तो बहुत बड़ा हूं, नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आप आसानी से मेरे रूबरू हो सकें और मैं आपके रूबरू हो सकूं, वरना कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, तख्ते सिकंदरी भी है हेच उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। जो उनकी गलियों में पड़े रहते हैं वो बादशाहों से भी बड़े होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। कई लोगों ने नारे दिए, अभी भी एक भौंक रहा था, पता नहीं किस कलर का कपड़ा था उसका, लेकिन हम जानते हैं ये वारसी कलर है। इसमें जो ये रंग है ये चिश्ती कलर है, वाइट जो है इसमें मोहम्मदी कलर है। मैंने एक दिन सरकार वैस मियां साहब क़िबला से कहा था, मैंने हुजूर इस रुमाल की वजह क्या है? मैं ये बुजुर्गों की अपनी जिंदगी रही है, इनका एक एक लम्हा फिक्र और जिक्र से खाली नहीं होता है। ये लिख के लेके जाइए, मैं मशवरा देता हूं। ऐसे का दामन थामना, ऐसे का दामन थामना जिसका दामन थाम के कुछ हत्ते लग जाए। बरेली के इमाम ने क्या कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम आप साथ दें, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कहा था हज़रत से, हज़रत जी ये आप रुमाल जो डालते हैं इसको पसंद करने की वजह, फरमाने लगे जो इस कलर को इस्तेमाल करता है वो दुनिया से दूर होता जाता है, सीखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कलंदरों को अगर देखना है बिलग्राम शरीफ आके, बेनियाजी अगर देखनी है बिलग्राम शरीफ आके। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मुरीद हूं, खुदा का शुक्र है मेरा पीर भी कोई कम नहीं है। मेरा पीर वो है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं बहुत बड़े पीर का मुरीद हूं, मगर जानते हो ये मैं हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। आज अगर तसव्वुफ कहीं देखना है ना बिलग्राम शरीफ जाइए। सुभान। हाँ, जहाँ ना ताम है ना झाम है वही तो बिलग्राम है, बिलग्राम है। कभी चाह के देखो और उनको देखो, पता चलता अली के बेटे यही है। रंग नजर आता उनमें, अली रंग नजर आता बड़ी बेनियाजी लोगों में। तो मैंने क्या कहा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में मखसूस रंग डाले घूम रहे, मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है,
खुदा की कसम, तारीख पढ़ इस्लाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन न कल खुदा से जुदा था, ना आज खुदा से जुदा। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना। अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना, इसलिए कि याद रखिएगा हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए हैं। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा, उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम जिनका अकीदा बस वही बोले, वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और उसने मुसलमान जमने से छुटे से जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले। और याद रखिएगा, ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के लिए नहीं करते, जो सीने पीट के लिए नहीं करते। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से लिए नहीं करते। और एक ऐसा बंदा बाइक में कहना था, बताना चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह वाह वाह, गलत में हो। जब तुम्हारा राजा रहेगा तब के पिरजा रहेगा, न राजा को सकते हो पिरजा को हटा सकते। वाह वाह। हाँ, और तारीख बता दूं, सलमान तुम्हें की जरूरत नहीं है। कल इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा, इसलिए कि इस्लाम चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा, जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी, जानते हो सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था, सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। अल्लाह का शुक्र है, बरेली भी इना करके अहले बैत से प्यार करे, ये भी इमाम हज़ान ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना है, हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा, कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों को, नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है, अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है, ये जहन में रखिएगा।
यहाँ तकाबुल का मसला नहीं है। हम बरेली वाले हैं, जब हम अजमतें बयान करते हैं खुदा की कसम तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं सागर, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं। आला हजरत आला कुर्बान है साकिब अली के घर वालों का एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाबे अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर नबी के घर वालों का शान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाबे अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादियां गए। हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाबे अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। रो के कहती है या रसूल अल्लाह बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों के चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है, कब वफा का इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से है, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए थे, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा। झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रज़ा से राजी हो जा, मैं अपने गौस से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां गई इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है।
याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा। हाँ, ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है ये ज़हरा के लालों का सदका है। तुझे क्या पता क्या? हाँ, एहसान है इस्लाम पे नबी के घर वालों का, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात, मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से। ये शाब अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में, और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा। और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल कहते हैं, लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी। और आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सलाम की सदाकत है। घर कैसे चलते ये नबी ने बताया। नौजवानों, अगर शादी हो गई हो तो सीख लेके जाना। मेरी बेटियां सुन रही हैं, सबक लेके जाना। शोहर की फरमाबरदारी करना, घर जन्नत बन जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा। आका फरमाते कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। फरमाते एक दिन मैं तबलीग करके आया, जब मैं घर में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे खदीजा खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही खदीजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, 25 साल हो गए आज तक मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, तू बता तुझे कैसे पता चल जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती है, या रसूल अल्लाह, आप तो दरवाजे की बात करते हो, आका इतना प्यार आपसे है, मुझे इतनी मोहब्बत है, आप दरवाजे से पहले वाले चौक में होते हो, पहले चौराहे पे होते हो कि नबुव्वत की खुशबू आंगन में पहले आ जाया करती है। महबूब तेरी खुशबू बता देती है कि तू आने वाला है। तेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आती है। इमाम ने कहा था उनकी महक दिल के गुंजे गिला दिए गए, जिस राह चल गए गए गुंजे बचा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुज़ूर मखदूमे मिल्लत, नारे हैदरी। मेरी बेटी, शोहर जाया करे दरवाजे तक छोड़ने जाया कर। शोहर के आने का दिन आया करे, दरवाजे पे आके खड़ी हो जाया कर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरा शोहर तेरे बाप के 10 लाख से इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे दरवाजे पे आने वाले अखलाक से राजी होगा। लेकिन आग लग गई हमारे घरों को। जब तक शोहर घर से बाहर रहता, औरतों का मूड फ्रेश रहता है। जैसी खबर मिलती शोहर आने वाला, मुंह बिगाड़ लेती है, ऐसे मुंह कर लेती है जैसे इस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। वो थक के आ रहा है, तेरा शोहर है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। तूने क्या समझ रखा है? फोन करके खातून कहती है, मैं अपने शोहर की क्या इज्जत करूं, वो तो बेढंगा है, उसका कोई चलन ठीक नहीं। मैंने कहा तुझे इसलिए शोहर का एहतराम करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके जुल्फे सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो। तुझे इसलिए हुक्म दिया गया है कि वो तेरा शोहर है, इसलिए तुझे ताज़ीम का हुक्म है क्योंकि वो रिश्ते में तेरा शोहर लगता है। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर की कदर करना। तू नहीं जानती कि शोहर क्या होता है, तुझे क्या पता शोहर कितनी बड़ी
शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पे लेट के चला गया, उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है, क्या तेरी सूरत नहीं देख रही है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कंगन उतार लिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है अगर शोहर कफन पहन के चला गया माशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बाद में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जो रानी बन के जी रही है, ये तेरे बाप की दौलत का कमाल लगी है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये है तो इज्जत करना। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, रोते कहती है लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है, आका करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आग के सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सकी, लगता कि कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा, और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आका करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आका करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह ये लेटी हुई है। जैसे नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे, नबुव्वत का दिल में चल जाता है। खदीजा बता तो सही, लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? कहा या रसूल अल्लाह आज घर में खाने को कुछ ना था, बेटी खाने की जिद कर रखी थी, आकर रोते रोते सो गई। कहा खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, मैं भूख में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूल अल्लाह जरा खजूर तनाबुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। अगर महबूबा को कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना। तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना। ये मैं बात करने लगा हूं, ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए ना परेशान होके अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते हो, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रहेगी वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है। कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती हैं। और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए तो सरखान पे बैठ, झूठे मुंह ही सही बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो तेरे लुकमा की मोहताज नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा करम मदीने वाले मुस्तफा का। नारे तकबीर,
मिल्लत नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें मेरी तरफ। ये खदीजतुल कुबरा बिस्तर मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं, समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहां रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। माशाअल्लाह एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी मेरे लिए वक्त है ना, चलो आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो। मैं इतना जरूर कहता हूं, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुक्मों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी थी। जो जहां खड़ा है बस अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूं उन आशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं। मगर याद रखिएगा, जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे हैं वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे। आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों की महफिल में बैठे, खुदा की कसम। हुजूर ने कहा था आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे। आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते, मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी है। याद रखिएगा, हर माँ को बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो, छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है। हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो, खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी, मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है। उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है।
आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आती है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू। कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं। कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है? अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूँ। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया। उतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर ना उतारिए। खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर माँ का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी।
माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई, बहन दौड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई, तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। वाह वाह, ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को माँ को याद करके रोते देखा है, माँ को याद करके रोते देखा है। माँ नहीं होती, माँ सहेली होती है बेटी की, माँ राजदार होती है बेटी की, जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो माँ से कह लेती है। और माँ के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाइयों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार न मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें माँ का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा मेजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी गहरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है,
वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए हैं इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता, वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं इसमें राहत से मिलती है इसलिए नहीं खरीदता। नहीं खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नहीं चाहता है, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया, इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समझी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात भर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पे दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे ही घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। यहाँ क्या मिला, क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे माँ कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना।
फिर देख सास ये तुझे मां कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म ना करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर, फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह मां की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप मां बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात मैंने कहा था आपसे कि अगर मां इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी मां की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती। इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में। बात होती, वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार। वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा अभी तक, लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे, मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं थी? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गए, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया। क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी है। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन है। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद, सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी बाप का साया बन के रही। मैं बता रहा हूं सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही। लोग हजरत अबू सुफियान को भी गालियां देते, जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता, अबू सुफियान वो है जिसे हुजूर ने दामन फैला के मांगा था। मैं मसला के आला हजरत बता रहा हूं। खुदा का शुक्र है हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना मैं अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही मसला के आला। और सुनिएगा, पगड़ी कोई कैसी भी पहन के आ जाए, जुब्बा कोई कैसा भी पहन के आ जाए, धोखे में ना आना। सिर्फ एक आला लगा के देख लेना, उस आले को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। शुगर टेस्ट करते ना, शुगर टेस्ट होता है ना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। हल्की सी सुई चुभोई जाती है, थोड़ा सा खून लिया जाता है, फिर उसको रख के देखा जाता है कितनी शुगर है, उसके नंबर घटते बढ़ते हैं, फिर मशीन बता देती है। मैं कहता हूं अगर कोई आए ना और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर मशीन लाना बरेली वाली, और अकीदे का थोड़ा सा बिलड निकालना, उस मशीन पे रखना और उससे कहना ये बता इमाम अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। अगर वो तुम्हें देख के ये कह रहे नहीं बहुत बड़े मौलाना गुजरे, तो समझ लेना खोट है। अगर वो ये कहे भाई बड़े आशिक थे, किताबें भी बहुत लिखी हैं,
बड़ी किताबें लिखी हैं जिंदगी भर, समझ लेना खोट है। और अगर वो नाम सुन के मुस्कुरा के कहे इमाम अहमद रजा, उनकी शान तो ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे समझ जाना ये पक्का टीटीएस है, टनाटन सुन्नी है। फिर कहना आप बता हमें तेरी सुन्नी है। खाली कोई अहले बैत के नारे लगाने आए, पकड़ कर मुर्गा बना लेना। कहना खाली अहले बैत की बात न कर। अबू बकर बता कौन है, उमर बता कौन है, क्या कहता हूं अमीर माफिया के बारे में। हाँ उससे पूछ लेना। अगर ये कह नहीं हम तो सिर्फ अली वाले, थप्पड़ मारना। कहना तू किसी वाला नहीं है, तू बला वाला है। खुदा की कसम पक्के अली वाले पक्के बरेलवी होते। हाँ बरेलवी होते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बरेलवियों से बड़ा कोई मौला ही नहीं है। खुजली है कुछ लोगों को, मौला ही कहलवाते हैं और अंदर से पूरा सेब खराब का गला सड़ा है, गला सड़ा है। एक वैक्सीन लगवा देना आदत के नाम की, 7 पुश्तों तक रब्ज़ी पैदा नहीं होगा। हाँ नहीं पैदा, बचना ऐसे लोगों से। हाथ उसी के हाथ में देना, खुदा की कसम जिसके लहजे में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, बरेलवियत का प्यार जिसके लहजे में हो, इसलिए ऐसे शख्स तो किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में देना। कौन है मेरे माँ? हजरत अबू सुफियान। ठीक है बता दो इनके हवाले से। लोग गालियां देते नस्ब का सहारा लेकर। होश में रहे, होश में रहे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, झोली फैला के मांगा था। वरना तारीख है मक्के की, अबू जहल के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का, उतबा शैफा के साथियों में, अबू लहब के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का। बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर के, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, टॉप 10 में नाम आता था अबू सुफियान। लेकिन टॉप 10 में 9 कुफ्र पे मरे, सिर्फ एक अबू सुफियान ऐसे थे कि जो ईमान में दाखिल हो गए। इसकी वजह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन क्या बयान फरमाते हैं, सुने। एक दिन अबू जहल रास्ते में खड़े होकर ना अपने यारों से गप्पे शप्पे मार रहा था। चले आ गए, नींद तो नहीं लग रही है, मैं नारा लगाता हूं जरा आप जवाब दीजिएगा। बस में समेटने लगा, हो गया मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है इंशाल्लाह। फरमाइश पूरी, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली, माशाल्लाह। तो अबू जहल अपने यारों के साथ गप्पे शप्पे मार रहा था। सुने आज कितने नसीब वाले हो, किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आते देखा, छोटी थी गुजर के जा रही है, तो हज़रत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बार को बेटा अगर होता है ना, तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माज़अल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूं। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती हैं, आज भी बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती हैं। अबू जहल ने सैयदा को आते देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ वो हजरत फातून जन्नत कहती हैं कि तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है का शाना नबूवत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है,
है, बहुत खुश देखता है, तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है? खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो तारीफ पर डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। कहा जा बेटी अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करे, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज ही मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्ल खराब हो जाएगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने खातून जन्नत नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। भाई पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा उठा के गिराया गया। जिब्रील ने कहा था प्यारे इतना कहते खत्म किया जाए। रब कहता महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, सेकंड नहीं लगेगा, इन्हें जमीन में बढ़ा दूंगा। लेकिन कहा था नहीं जिब्रील, मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठेंगे। मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं उन नालायक बेटों को जो नबी की बेटी का नाम आते ही राफजियत का फतवा देते हैं। खुदा की कसम, कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता है। हो किस हवा में, हो किधर? फरमाया गया जा मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देना। जन्नत में मेरी अकेली फातिमा नहीं जाएगी, तेरी फातिमा भी मेरी फातिमा के साथ जाएगी। जिसके नाम की ये शान है उसकी जात की शान क्या होगी? क्या क्या जा बेटी अबू सुफियान से जाके कह कि वो जाके अभी अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे, मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज हाथ उठेंगे और हम नाम निशान मिटा देंगे। ये मेरे नबी ने कहा, आज ही हाथ उठेंगे। सैयदा आई, अबू सुफियान मिले, रोते हुए देखा, बात नहीं पूछी पहले। अबू सुफियान ने बेटी समझ के सैयदा को गोद में उठा लिया। ईमान नहीं लाए, ये भी सुनिएगा, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए अबू सुफियान, लेकिन हुजूर ने हुजूर की बेटी को गोद में उठाया, मत्था चूमा, कहने लगी बेटी अब बताओ क्यों रोई? जब पूरी बात बताई ना तो दुश्मनी अपनी का कोई मतलब नहीं, जबकि हुजूर के जानी दुश्मन है अबू सुफियान। हाँ अभी जानी दुश्मन है, लेकिन खातून जन्नत की बात सुनी, सीधे अबू जहल के दरवाजे पर। कौन? अबू सुफियान। बड़ी तेजी से दरवाजा खोला, देखा खातून जन्नत गोद में है, बस बदन बेजान सा हो गया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कुत्ते, हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है, इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो दुश्मनी 1400 साल नहीं, हजारों बरस से दुश्मनी का ये दस्तूर है कि बेटी को बेटी की नजर से देखा जाएगा, चाहे वो अपनी बेटी हो या दुश्मन की बेटी। ये अबू सुफियान के जुमले थे। का तुझे ख्याल नहीं आया दुश्मन की बेटी को भी बेटी समझा जाएगा, और तूने उस बेटी के तमाचा मारा जिस बेटी को देख के लोगों की भूख खत्म हो जाती है। तुझे गैरत नहीं आई? तूने फातिमा के तमाचा मारा। फातिमा सिर्फ मोहम्मद के दिल का करार नहीं, फातिमा पूरे मक्के के दिल का करार है। का माफी मांग से गर्दन झुक गई, आगे बढ़े। अब सुने खातून जन्नत से क्या कहते हैं। कहते बेटी मार तमाचा कुत्ते के। अब खातून जन्नत का जवाब सुने।
कहती नहीं चाचा, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमारे बाप ने माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान को जलाल आया, कहते कुत्ते देख तो सही, इस बच्ची से सीख ले, इसकी तरबियत देख, इसकी जिंदगी के उसूल देख। आज ये पावर में है, अबू सुफियान की गोद में है, ये एक के बदले 10 भी मार लेती, तेरी औकात नहीं थी, तू हाथ रोक लेता। अबू सुफियान सामने खड़ा है, लेकिन बच्ची के जुमले देख, ये कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं बेटी ये तो तेरा जवाब है, एक अबू सुफियान का भी जवाब है। चाचा कौन सा जवाब? आपने हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के मुंह पे 2 तमाचे लगाए। अब फातिमा मुस्कुराने लग जाती है, दौड़ करके वापस गई है। मेरे नबी ने बेटी को मुस्कुराते देखा, सीने से लगाया, क्या हुआ बेटी? चाचा अबू सुफियान की पूरी बात बताई। मेरे नबी के चश्मा ने नबूवत बरस गई, चोली फैल जाती है। ए मेरे मालिक, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट दी है। आज तेरा महबूब तुझसे खैरात मांगता है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली न मिल जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। ये खातूने जन्नत है। बात अगर करूं लंबी तो बहुत लंबी होगी। अल्लाह इसी खातूने जन्नत की औलाद का सदका अता करे, औलाद का सदका अता करे। लोग जाने क्या क्या समझते, मैं कहता हूं खुदा की कसम, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उनके हम बरेली वाले हैं, बिना दलील की बात नहीं करते। हम खाके मदीना को खाके शिफा मानते हैं, जिसे शक हो वो बिलग्राम शरीफ आए, हाय 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 हाय, उनके बेटों की जमीन में शिफा है। वाह वाह वाह। बिलग्राम शरीफ की मिट्टी चाट लो, जाओ चैलेंज है मेरा। जो दवाओं से नहीं जाता वो बिलग्राम की दुआओं से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने उवैस मिल्लत, फैजाने उवैस मिल्लत, नारे हैदरी। बिलग्राम शरीफ में बहुत बेटे हैं मेरे मुस्तफा के, और हर बेटा लाजवाब है, हर बेटा लाजवाब है। क्यों ना हो, तेरी नस्ले पाक में है। आप बोलेंगे तेरी नस्ले पाक में है, अभी सब नहीं बोले, तेरी नस्ले पाक में है। तू गहने नूर तेरा, सब घराना नूर। खातूने जन्नत की बात नहीं करता, ज़ैनुल आबिदीन की बात नहीं करता, जाफर और सादिक व बाकिर की बात नहीं, मैं सरकार रईसुल अत्किया की बात करता। तकवा देखना है सरकार उवैस मियां का, देखो शान देखनी है उस बेटे की, देखो खुदा की कसम वो नजर डाल देता है तो बीमारियां उतार देता है। मैं एक अंधे से मिला, एक शख्स, वो बिलग्राम शरीफ में, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ, शायद आप लोगों की वक्त वहाँ पे उम्र के हिस्से ज़्यादा गुजरे होंगे, मैं बहुत कम गया हूँ। हाँ, मगर मैं जितनी बार गया हूँ मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। जब भी जाना ना हुजूर के बेटों पे, छोटे होके जाया करो, वहाँ बड़े होके ना जाया करो। जितने छोटे होके जाओगे उतने बड़े होके लौटोगे, उतने बड़े होके लौटोगे। ये सारे मुस्तफ़ा की नस्ल से प्यार करने वाले, सारे हुजूर की औलाद से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब गया ना एक मरतबा, मैं आपको हुजूर की नस्ल की बात बता रहा हूँ, हुजूर के बेटों की बात। मैं बिलग्राम शरीफ सरकार रईसुल अत्किया की बार का मैं पहली बार गया, मैंने भीड़ देखी और सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ फूंक डालना बोतल में, और इतनी बड़ी भीड़ लगती है हजरत कई बार बेहोश तक हो गए। ये खिदमत खल्क देखी, किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं, किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं, सब लाइन में खड़े होते हैं और सबको एक नजर से देखा जाता है। मुझसे कई लोगों ने कहा यार मिलना है, फोन कर देना। मैंने कहा मेरी औकात क्या है,
कसम खुदा की वो बारगाह है, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वहां पे न चमची है न चमचा है, न दाल है न दलाल है न दाल है। वहां वो जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। वाह वाह वाह। वो किसी दलाल के मशवरे पे नहीं चलते, वो अपने मशवरे पे चलते। मैंने कहा, कहने लगे क्या होगा, मैंने जाना। कहा उन्हें कैसे पता चलेगा? मैंने बेवकूफ है तू, यहां से बाद में चलता है, फिर ग्राम वालों को पहले पता चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लेकिन मसला ये नहीं है, मैं बताना ये चाहता हूं, अगर बेटों की ये शान है तो फिर बाप दादा की शान का आलम क्या होगा? हाय हाय। बाप दादा की शान का आलम क्या होगा? बस बात खत्म कर लूं, ये बात बता के जाऊंगा। बताऊं, वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बता के जाऊंगा। जब मैंने बिलग्राम शरीफ का तज़किरा किया तो मैं इनके जद्द अमजद की भी बात बता दूं। मैं बहुत ऊपर बात करने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो करबला का कैदी जिसके गले में तोक इतना वजनी डाला गया था कि जो करबला से शाम तक ऐसे चला था जैसे नमाजी रुकू करता है। अल्लाह। जो करबला से शाम तक रुकू की हालत में गया था। खुदा की कसम मुश्किल होता है, अगर बेटे का जनाजा होना तो लोग 4 लोग बाप को संभाल के चलते, कहीं बेहोश ना हो जाए, बेटे का जनाजा जा रहा है। सज्जाद तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे आगे एक नहीं था, तूने अकबर और कासिम और अब्बास सबके जनाजे देखे थे, सामने तेरे अपने बाप का सर नेज़े पे था। तेरी हिम्मत को सलाम, मगर तुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बस अगर ख्याल आता इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्यन मोहतरम, सिर्फ ये। और कौन था मददगार? सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का सहारा था। मगर जानते हो ये कैदी भी अपनी मर्जी के नहीं, रब की मर्जी के कैदी थे, रब की मर्जी के कैदी थे। कुर्बान जाओ हुजूर की औलाद पर। चले ना तो रास्ते में खातून खड़ी थी, वो गठरी हाथ में थी, उसके दामन में कुछ भरा था। उसने ना अमर इब्न साद से कहा कि तेरे लश्कर में कोई हकीम है? कहा क्योंकि मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, उसे किसी जानवर ने काट लिया है जिसकी वजह से बीमार हो गया। अगर कोई तबीब हो तो भेज दे मेरे साथ, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। तो जानते हो जब ये बात कही ना तो वो तो तबीब था ही नहीं, उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा जो हालत रुकू में कैदी बन के चल रहे थे। कहने लगा इससे पूछ ले, ये तबीब है। बूढ़ी को क्या पता अजनबी थी, वो आ गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। कहने लगी कैदी तू तबीब है? आपने निगाह उठाई, कसम खुदा कुर्बान जाओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक और सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का मुसाफिर। कमजोरी इतनी है कि पैर पूरा नहीं उठता, चलने में निशान से, कदम से निशान बनते जा रहे। नजर उठा के कहा क्या कहा? कहा तू तबीब है? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब, मेरा घराना ही तबीबों का है। इतना सुना मचल गई। इकलौते बेटे की मां थी, बेकरार होकर कहने लगी चल मेरे साथ। कहने लगे उससे इजाजत ले ले, मैं तेरे साथ चलने तैयार हूं। वो गई का भेज कैदी को, तो वो थे दौलत के कुत्ते, उन्हें दौलत प्यारी थी। कहा क्या देगी बदले में? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर लेके आई है, ये सारा ले ले, ये तबीब दे दे। उसने सारा सोना ले लिया, फिर हंस के चाबी दे के कहने लगा अगर हमारी बात मानी होती तो आज मोहताज ना होते चाबी के। जलाल आ गया अली के बेटे को। कहने लगे खुशफहमी में मुब्तला ना हो, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने हमें कैद कर रखा है? तेरी हथकड़ियों ने हमें रोक रखा है? कहा क्या कर सकते हो? जलाल में नीचे देखा ना, कलाइयां देखी तो हथकड़ियां टूट के गिर जाती हैं। पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां बह निकली, हाथ लगाया जंजीर टूट गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हजरत सुलेमान की कहानी पढ़ी है, लोगों को पकड़ते गए तो पिघला के ऐसा बना देते गए, मोम की तरह छूने से लोगा बन जाता था। क्या कमाल था। लोगों ने कहा ये लोगा पकड़ते थे
तो हुजूर का नाम लेते थे। और मुझे बता, जिसके लबों पे नबी का नाम हो वो छू दे लोहा पिघल जाता है, जिसकी रगों में नबी का खून हो अगर वो देख ले लोहा क्यों नहीं पिघलता। अरे अल्लाह अकबर, नजर डाली पिघल गया। कहने लगे संभाल अपनी चाबी और पकड़ अपनी जंजीरें, चला अली का बेटा। गए, मगर इतनी कमजोरी थी कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे। मैं करबला बता रहा हूं आपको, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे। चलते चलते उसका घर आ गया। घर से अभी कुछ फासला था, बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उसकी बेटी इशारा करके कहती माँ अब इसे जाने दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए तबीब लाई है वो जिंदा नहीं रहा। अल्लाह। माँ के लिए बेटा बड़ी दौलत थी, तड़प के बस चीख मारी, कहने लगी मेहरबानी करी, यहां तक आया, जा वापस चला जा। अब बेटा ही नहीं बचा तो दिखाना क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे दे। कहने लगी नहीं बेटे, मैं तेरे कदम देख रही हूँ, एक कदम तेरे लिए मुश्किल है, मैंने इतना थकाया, बड़ी बात है, जा चला जा। कहा नहीं माँ इजाजत दे, मेहमानों को दरवाजे से नहीं लुटाया जाता। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ने जैसे दरवाजे पे कदम रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा एक बहन भाई के कदमों पे सर रख के रो रही थी। कहती थी भाई ये जवानी थी, तेरे सेहरे की उम्र थी, हमने तो तेरा सेहरा सजाने के ख्वाब देखे थे, इतना सुना चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, कुछ सोच के रोने लग गए। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? बेटा मेरा गया है, बेटियां मेरी रो रही हैं, तू बता तू क्यों रोया? कहा तेरी बेटी को रोते देखा, मुझे मदीने वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई, मुझे अकबर की बहन याद आ गई, इस ख्याल ने रुला दिया। ऐसे ही मेरा एक भाई भी था, एक बहन है इसके जैसी, जब पूछेगी क्या जवाब दूंगा? कहा इस ख्याल ने रुलाया है। कहा बेटे ये तो बता दे। अल्लाह अकबर, आप आगे बढ़े, बेटी को कहा पीछे हटो। आपने उसके पैरों की तरफ से चादर हट खींची है। कहते नादान बहन रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, उठ के बैठ जा। जैसे इतना कहा था वो नौजवान उठ के बैठ जाता है। कहते ने माँ तेरा बेटा जिंदा हो गया है, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा माँ पता क्या कमी है? वो सोना जो दे के आई थी कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा मिट्टी लेके आ जा, पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ लगाया, कहा अब क्या के दामन में? जब लाई तो मिट्टी थी, खोल के देखा तो सोना हो चुकी थी, सोना हो गई थी। कहा अल्लाह अकबर, बेटा ये तो सोना हो गई है। कहा माँ तेरा काम हो गया, बेटा भी जी गया, सोना भी मिल गया। ये कह के आप चले। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी ओ मेरे बेटे जरा ठहर तो सही, तू है कौन बता तो सही, और वो जो नेज़ों पे सर थे किसके थे? आपने रो के कहा ए माँ हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा नेज़े पे किसके सर है? कहा मेरे खानदान वालों के सर है। किसी नेज़े पे बाप का सर है, किसी पे भाई का सर है, किसी पे भतीजे का सर है, किसी पे चचा का सर है। खातून कहती बेटे मेरा एक मुर्दा था, तूने जिंदा कर लिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी थी, वरना 72 भी जिंदा करके दिखा देता, 72 भी जला के दिखा देता। ए बेटे कौन सी मजबूरी? कहा चल मेरे साथ। बूढ़ी को साथ लेके आए हैं, उस जगह पे आए जहाँ नेज़े पे हुसैन का सर रखा था, और पीछे सर के खड़े हुए कहते हैं बाबा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है। इतना कहना था, सरे हुसैन घूमा है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और लब हिले हैं, आवाज आती है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कितने लबों से आवाज आई है? कहा माँ अब तो समझ गई होगी। कहा नहीं बेटे अब भी नहीं समझी। कहने लगे माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। ये करबला के कैदी का कमाल है। बता अगर बेटा इतनी शान वाला है तो हुसैन कितनी शान वाला होगा। मगर खुदा की कसम करबला से मदीने तक अली की ज़ैनब ने अपना हक अदा किया है, अपना हक अदा किया। मैं अक्सर कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना,
सब घराना नूर का। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। कसम खुदा की, जाना कभी अगर यकीन ना हो ना तो खुद जाना अकेले, और कभी बिलग्राम शरीफ जाके देखना, फिर देखना तुम्हें लगेगा हुजूर के बेटों की नगरी में आए हुए हो। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जिसके खाने को इमाम अहमद रज़ा ने जन्नत का खाना बता दिया है, जन्नत का खाना बताया। जाना कभी एक लुक़मा मैसर हो तो खा लेना, और कुछ ना मिले ना उनके दर की खाक चाट के आ जाना, खाक चाट के आ जाना। ये बिलग्राम शरीफ है। अल्लाह इस शहर का इकबाल मजीद बुलंद फरमाए, और खुदा की कसम जब तक हिंदुस्तान में बिलग्राम शरीफ जैसी जमीन मौजूद है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है हुजूर के चाहने वालों को हिंदुस्तान से निकाल सके। लावारिस लोग नहीं है हम, वो लोग हैं जिनका एक वारिस देवा में बैठा है, दूसरा वारिस अजमेर में बैठा है, और फिर कर्म करने वाले मौजूद हैं। खुदा की कसम मुझसे कहा गया शजरा सुना दिया जाए, मगर आपने इतना थका दिया है कि मैं क्या शजरा सुनाऊं। अब मैं चाहता हूं जरा आप लोग मुझसे ज्यादा आवाज निकाल के बोल दें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह अभी मेरे बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं। हाँ, भाई जाकिर इस्माइली साहब फैजाने मसोली शरीफ लेकर के आपके सामने आएंगे। हाँ खुदा की कसम, और फिर बहुत बड़ा नाम है एहसान शाकिर, जिसके नाम पे मजमे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी आपको सुनना है। बस मैं शजरा सुनाऊं, मगर आपसे गुजारिश इतनी है मैं हाथ उठाऊं तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं, इतनी आहिस्ता से तो नमाज जनाजा हो जाती है। थोड़ा इतनी जोर से लगाएं सुभान अल्लाह की सदा कि मेरी आवाज दब जाए, आपकी आवाज उठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, ये महफिल अल्लाह कबूल करे। और यकीनन इसका जो रंग है ना वो बता रहा है कि सफर सीधा करबला का हुआ था, और नजर इस पे आज नजफ अशरफ से मौला अली की हो रही है। दुआएं जन्नतुल बकी से खातून जन्नत कर रही है, आमीन की सदाएं गुंबद खजरा से मुस्तफा दे रहे हैं। बस अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस टूटने वाली है। हमें सुभान अल्लाह कहना, मौलवी को सांस लेनी है। ठीक है जी, आपको नेकियां मिलेंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ कर लेना अच्छा होता है, खाली सवाब की बात नहीं। मैं अपना भी फायदा बता दूं ना, मैंने इसलिए कहा मैं सांस ले लूंगा और आपको क्या मिल जाएंगी? नेकियां मिल जाएंगी। जरा बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे हुसैन के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह ताला आज की महफिल को ज़हरा के बेटों के सदक़े में कबूल फरमाए। मौला करीम सैयदा फातिमा जन्नत के सदक़े में कमेटी के तमाम अफराद को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। जिन लोगों ने दिल से अली के लालों का तज़किरा सुना है, अल्लाह उनके लालों के मुक़द्दर रोशन फरमा दे, उनके नसीब बुलंद फरमा दे। अल्लाह सबके घर बार में बरकत अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रखा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा हजरात अब आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती साहब की बुला बुला है। आप हजरात थोड़ा दम लेने दे भाई, दम लेने दे, बैठ जाएं आप हजरात, ठीक है। ये कुर्सी जो है आप थोड़ा पीछे कर दें, माशाअल्लाह। हाँ, बैठ जाएं, सारे लोग बैठे। अब हमें आपको जो है शायर इस्लाम जनाब जाकिर इस्माइली बहराइची को सुनना है। शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर साहब किबला जियनपुर आजमगढ़ को सुनना है।